जेपी कहा करते थे कि बेसुरी रही झनकार तो फिर तार बदल कर क्या होगा, और आचार अगर ना बदले तो सरकार बदल कर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के गया जिला के वरीय नेता डब्लू सिंह। डब्लू सिंह का एक और परिचय है कि एक सीनियर एडवोकेट हैं गया कोर्ट में, और एडवोकेसी के साथ लगातार राजनीति से भी रिश्ता रहा है। गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 चुनाव लड़ चुके हैं, 1995 में, 2000 में और 2005 में, अलग अलग दल से। एक बार तो बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़े जो आनंद मोहन की पार्टी थी, उसके बाद निर्दलीय लड़े, उसके बाद भाजपा की टिकट से लड़े, लेकिन तीनों बार एक तरह से कहें कि मतदाताओं का वो समर्थन नहीं मिल सका जो जीत तक पहुंचा सके। इसके बावजूद राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, जनता की सेवा में सक्रिय हैं और तमाम वर्ग जात भेद तमाम चीज़ों को छोड़कर निरंतर एक समाज सेवा में है। मेरा पहला सवाल है कि आप, अगर हम थोड़ी सी बात करें, बिहार में जात की बात होती है कि आप राजपूत समाज से आते हैं, इस बार एनडीए की तरफ राजपूत समाज का क्या रुख है, थोड़ा बताएं। देखिए, क्षत्रिय समाज हमेशा राष्ट्र हित की बात करता है और राष्ट्र की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा ये क्षत्रियों का दायित्व है। तो जहां राष्ट्र की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, वहां हम उसके साथ खड़े हैं जो राष्ट्र सुरक्षित है। पहला हमारा धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। भाजपा के संदर्भ में अगर बात करें तो आज जो राजकुमार सिंह, जो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से रिटायर्ड हुए, पावर मिनिस्टर रहे, 7 साल तक सांसद हुए आरा से, और पूरे देश में राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है। राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है। दूसरी तरफ पवन सिंह को भी आप लोगों ने लाया। शाहाबाद क्षेत्र में जो और मगध क्षेत्र में जो आपको कहीं ना कहीं एक हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव के बाद, तो आज राजपूत समाज किधर है, पवन सिंह की तरफ या राजकुमार सिंह की तरफ? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। राजनीति है, ये संभावनाओं का खेल है, और संभावनाओं के खेल में कभी लोग पक्ष में कभी विपक्ष में जाते हैं। कुछ बातें थी जिस कारण से राजकुमार सिंह के मन में ठेस लगा और राजकुमार सिंह ने अपनी बात को रखा, और ये मैं मानता हूँ, उचित मानता हूँ। राजनीति में और सामाजिक परिवेश में सत्य के साथ होना चाहिए। मैं उन्हें भी नहीं गलत मानता हूँ कि उन्होंने कोई गलत काम किया, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि साहब ये सवाल है, इन पर हमको रहना चाहिए। पार्टी को लगा कि शायद कहीं इससे कुछ हलचल मच जाए समाज में, पार्टी घबराहट में पवन सिंह को खींच के लाई, ये भी सत्य है। बिहार में एक स्थिति बन रही है कि राजकुमार सिंह का भी एक इंटरव्यू जो एबीपी न्यूज पर चला, बाद में डिलीट किया गया, 62,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का मामला है पावर के मामले में, कि अडानी को महंगा वो बिजली खरीदने का बिहार सरकार ने साइन किया। उस पर सरकार ने कोई जांच वांच की बात तो अलग है, उनको दूध की मक्खी की तरह एक तरह से निकाल दिया। अभी चुनाव हो रहा है बिहार में, कहीं पे उनको प्रचारक के रूप में या दूसरी जगहों पे कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को आपकी सरकार, आपके नेता अमित शाह ने कहा है कि इनको बड़ा आदमी बनाया जा सकता है। आम लोग तो यही समझ रहे हैं कि वो बड़ा आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है चेहरा। तो सम्राट चौधरी के लिए ये, राजकुमार सिंह के लिए ये, एक कार्यकर्ता क्या सोचता? देखिए, मैंने भी अपने अंतःकरण का ऑपरेशन नहीं कराया। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहें हम दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं। वर्तमान में लीडर्स हमारे हैं, अब उनकी सोच अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है। जहां तक सवाल है कि उनको हटाएंगे और इनको बढ़ाएंगे,
तो मेरी समझ है, हम जेपी के सिद्धांतों के आधार पर भी हम लोग जुड़े। जेपी कहा करते थे कि बेसुरी रही झनकार तो फिर तार बदल कर क्या होगा, और आचार अगर ना बदले तो सरकार बदल कर क्या होगा। ये जयप्रकाश नारायण जी का नारा था। और जब वही लोग जो कल तक आरजेडी में थे, अगर वही बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाए तो ये राज्य का दुर्भाग्य होगा। चलिए गया की बात करें हम। 2020 में गया में 10 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की, 10 में 5-5 था 2020 में। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। चिराग पासवान आपके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ हैं। आज क्या देखते हैं आप गया जिला में? सीट बढ़ेगी हमारी गया जिले में। कितना हो जाएगी? अब हम तो 10 का 10 कहेंगे, लेकिन एक आध सीट पर मान लीजिए प्लस माइनस हो, हम 10 में 9 लेंगे। गया में कुछ सीटें हॉट सीट हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट, ये जीतन राम मांझी की सीट जो उनकी बहू लड़ रही है इमामगंज से, दीपा मांझी, और एक और सीट है बेला की, जहां पे एक तगड़ा मुकाबला दिख रहा है। इन दोनों सीट पर क्या आकलन है? दोनों सीट हम चुनाव जीतेंगे। बेला में तो हमने पहले भी पछाड़ा, अभी कुछ दिन पहले। और जहां तक रहा इमामगंज का सवाल, इमामगंज में भी 4 महीना 5 महीना पहले हमने 6 महीना के अंदर में पीछे पछाड़ा है। तो कुछ समीकरण बदला नहीं है, परिस्थितियां वहीं के वहीं खड़ी हैं दोनों जगहों पे। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। भारतीय जनता पार्टी में कहूँ पूरे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनेगी। और वर्तमान में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हमारे बिहार में लीडरशिप नीतीश कुमार जी का है। आगे तो राजनीति कहाँ संभावना। नीतीश जी पर भी एक खुलासा आज हो गया है। द वायर न्यूज में आया है कि उनके बेटे निशांत को ललन सिंह ने एक बड़ा भारी मकान दिया है उनके नाम से, मंत्री बनने के पहले। अब तक जो बेदाग बचे हुए थे नीतीश जी, उन पर भी ये मामला आ गया। कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति काल कोठरी, अब सच हो या गलत, इस काल कोठरी में जो घुसेगा कहीं ना कहीं उसको दाग लगना है। मैं इसको मान के चलता हूं। न भी लगे तो लोग खींच करके लगा देते हैं, बसता कोई नहीं। राजनीति काल कोठरी है, दाग लग जाता है, लोग लगा देते नहीं भी लगता है। लगा किसी को दागदार न भी हो तो लोग अगल बगल वाले उनके विपक्षी कोई ना कोई खींच के लगा ही देंगे दाग, भले उंगलियों से एक निशान लगा दे, लेकिन लगा दे। एक आखिरी सवाल, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में आज आप प्रचार में आए हुए हैं। यहाँ लोजपा को सीट मिली है। लोजपा ने बारूण के एक अनाम से आदमी को यहाँ टिकट दे दिया है, उदय सिंह को, जिनको पहले किसी राजनीतिक गतिविधि में यहाँ कभी देखा भाला नहीं गया। ये चीजें प्रचार में कितनी बाधा बन रही है? देखिए, उदय सिंह भी भगत प्रमंडल के ही हमारे साथी हैं और ये बीजेपी से भी जुड़े रहे। आपको बता दें, शायद लोगों को जानकारी हो ना हो, ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं भाजपा। राजनीति है तो जब एनडीए में है, कभी इधर कभी उधर, समझे, तो ये अपने लोग हैं, ये दूर के लोग नहीं हैं। इनको सहयोग होना चाहिए। ये अपने लोग हैं। यह थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गया के एक वरीय अधिवक्ता और भाजपा के नेता डब्लू सिंह, जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, शेरघाटी क्षेत्र के ही हैं। 3 दफा चुनाव लड़ चुके हैं, जाना पहचाना चेहरा है। आज एक लगातार इनके व्यस्तता के बावजूद थोड़ा समय निकाला हम बात करने के लिए। आगे फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है। धन्यवाद।